फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। आपका दीतिमा सानवी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मल्टीप्लिकेशन विद 5 एंड 25। आई मीन 5 एंड 25 का मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे किसी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कोई भी डिजिट आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए आपका, बट 5 अगर 25 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से आप कुछ ही मिली सेकेंड्स में उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होती है। मैथ में आप कोई भी मैथ ले लें, तो अगर आप कंप्यूटर एग्जाम्स दे रहे हैं और मैथ में, तो अगर आपकी मल्टीप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी आप रीजनिंग ले लें, रीजनिंग में भी मल्टीप्लाई बहुत रोल प्ले करता है। मैथ में भी आपकी मल्टीप्लाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में हमारा काफ़ी समय स्पेंड हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। बट अगर हमें इसकी शॉर्ट ट्रिक आती है कि क्या मतलब कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम लोग काफ़ी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ मल्टीप्लिकेशन विद 5 एंड 25। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैंने काफ़ी सारी कुछ ट्रिक्स और भी डाली हैं 1 1 1 1 एंड और भी नंबरों के साथ। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे 5 एंड 25 के साथ। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रही हूँ 5 के साथ। 5 मल्टीप्लाई 16। अब ये तो आपको आता होगा, बोलें क्या इसमें मतलब मैम बता रही हैं आप, ये तो हमें आता है। 16 पंचे 80, 16 5 ज़ा 80। क्या मैम ये, रुको रुको जरा, अरे भाइयों बहनों, तो थोड़ा तो सब्र करिए। माना आप लोगों को इतना सिंपल, ये तो आप 1 सेकेंड क्या मिली सेकेंड्स में निकाल लेंगे। मैं ये थोड़ी ना बताने आई हूँ आप लोगों को क्या कि ये मल्टीप्लाई करिए 16 का गुणा 5 में और 16 पंचे 80 लिख दीजिए, बस हो गया। ये नहीं बताने आई, बट अभी आगे चलेंगे। अभी ऐसे आएंगे जिसमें आपको टाइम लगेगा, बट ये आपको इसलिए बता रही हूँ। जैसे चलिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 5 गुणे 28, 5 मल्टीप्लाई 112, 5 मल्टीप्लाई 304, 5 मल्टीप्लाई 947। अब ये आ गया, तो क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करने को बैठेंगे आप लोग। क्या करेंगे आप लोग, इसका मल्टीप्लाई करेंगे या बैठेंगे इसी में आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 1 मिनट इसी में टाइम वेस्ट करेंगे कि 1 का 2 में। आई नो आप लोगों को मल्टीप्लाई आते होंगे काफ़ी फास्ट। कुछ लोग कहेंगे क्या मैम इसमें तो मल्टीप्लाई हम काफ़ी फास्ट कर सकते हैं कि 5 का 2 में करेंगे, 5 का 1 में 5। उससे शॉर्ट ट्रिक भी किस लिए लाई जाती है, उससे कम सेकंड लगे। अगर हमें 1 मिनट लग रहा है तो हमें हाफ मिनट लगे, अगर हमें 1 सेकंड लग रहा है तो हाफ सेकंड लगे, इसलिए अप्लाई करते ना। बट ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बेसिक दिया था। क्या दिया था, बेसिक समझाने के लिए, कि मैं आपको ये डायरेक्ट बताऊंगी तो आप बोलूँगे ऊपर से निकल गया, कुछ समझ नहीं आया। बट अगर मैं आपको बेसिक बताऊंगी तो आपको ये जो मैं बताऊंगी ना बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग इस बेसिक को देख के क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, आई मीन मैं आपको स्टार्टिंग में कहने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ भी आपको 5 दिख जाए तो आपको 5 ये बनाई मैं, सॉरी 5 नहीं 10/2 दिखना चाहिए। 5 क्या दिखना चाहिए, 10/2। 5 नहीं दिखना चाहिए, कहीं भी आपको 5 दिख जाए तो आपको क्या दिखना चाहिए, 10/2। क्वेश्चन वाले ने 5 दिया है, बट आपको क्या दिखना चाहिए, 10/2। मतलब हमारी नज़रें 5 को 10/2 की नज़र से देखना चाहिए। 10/2 मल्टीप्लाई 16। अब आप बोलोगे इसमें क्या मैम ने अधिक बता रही हैं, ये तो हमें पता है 10/2 2 5 सा 10। अरे रुकिए देखो, तो 10/2 मैंने क्या बोला, 5 कहीं भी दिख जाए, ऐसा नहीं है कहीं भी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको 10/2 दिखना चाहिए। सबसे फर्स्ट माइंड रिमेंबर, आपको माइंड में यही लाना है कि आपको 10/2 5 को देखना है उस नज़र से। किस नज़र से, 10/2 एंड मल्टीप्लाई 16। तो आप क्या करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 8 10 ज़ा 80। तो अब बोलेंगे मैम ये तो हम सिंपल भी कर सकते, इतना आपने किया इसमें तो टाइम लग गया, इससे अच्छा तो हम 16 पंचे 80 सीधे मल्टीप्लाई कर देते हमें। अरे हाँ कर देते, क्यों कर देते, क्योंकि आपको 16 का टेबल आता है। अब आपसे बोलो क्या आपको 28 का टेबल आता है,
क्या आपको 112 का टेबल आता है? क्या आपको 304 का टेबल आता है? क्या आपको 47 का टेबल आता है? बोलिए, आता है? नहीं, बोलोगे नहीं इतना। कोई नहीं मैम, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम वेस्ट करेंगे? इतना आप अगर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे काफ़ी फास्ट निकल आएगा, और विथआउट मिस्टेक के। आपके कोई भी चांस मिस्टेक के नहीं रहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम्स में अगर हम लोग बैठे हुए होते हैं तो एक एक सेकेंड हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कि अगर हमारा एक क्वेश्चन कुछ मिस्टेक मैथ में, और मतलब मैथ में इतनी सी मिस्टेक हो जाए ना, पूरा जीरो, क्या जीरो लगाया, पूरा पेज भर गया फिल करते 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 करते, और आंसर में टिक ही तो करना है। अगर इतना सा मिस्टेक हो गई, माइनस मार्किंग में चला जाता है, और हम हजारों लोगों से पीछे हो जाते हैं। यही रीज़न होता है। तो आप लोगों को क्या फोकस करना है, क्या ध्यान देना है, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया था कैसे करेंगे। आपको इसमें टाइम लगा, बट ऐसे बहुत से नंबर होंगे। कोई भी नंबर ले लो, ये नंबर नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई भी नंबर XYZ आप ले लें। क्या आपको 125 का टेबल आता है? 125 5 सा पूछ लूँ मैं? बताओ 125 5 सा। बोलोगे नहीं, मैं बोलूँगी बताओ 3 4 7 5 सा क्या होता है? लगेगा ना टाइम। 3 4 7 5 सा वैसे तो नहीं आएगा ना हवा में। 3 4 7 5 सा मल्टीप्लाई करोगे ना आप लोग। इसी चीज़ों के लिए ट्रिक बनाई गई है, इनके लिए नहीं कि 12 का गुणा 5 में करोगे, 11 का गुणा 5 में करोगे, 10 का गुणा 5 में करोगे, 7 का गुणा 5 में करोगे, 20 का गुणा 5 में करोगे, 21 का गुणा 5 में। ये सब नहीं करना आपको। ये तो आपको हवा में उड़ाना है। सीधे अगर आ गया तो 80 होता है, पता है। इन चीज़ों के लिए जो हमें पता नहीं, जिसकी टेबल हमें आती नहीं, उनके लिए कैसे करेंगे आप लोग। मैंने क्या बोला, 5 को आपको 5/10 की नज़र से देखना है, एंड 28 की नज़र से देखना है। अब इसका आंसर क्या आया? 140। कैसे आया? सॉरी, मैं क्या लिख गई? मैं भी आप लोगों को बताने की जगह मैं 10.2 लिखना था और 5/10 लिख गई। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक कर गई आपको जल्दी जल्दी बताने में, बह गई आपके साथ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। 10/2 मतलब 5 को 10/2 की नज़र से देखेंगे, ठीक है। तो 5 को 10/2 की नज़र से देखनी है। हमारी नज़र क्या होनी चाहिए? 10/2, 10/2, ओके। तो 2 का 428 सीधे मल्टीप्लाई। ऐसे मैं इसको डायरेक्ट करूँगी, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी। तो कितना आएगा सीधे? अब क्या करेंगे आप लोग? अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया, 10/2 की नज़र से देखा, फिर 10/2 को, फिर 2 को कट किया 28 से। 2 14 2 ज़ा 28, 14 का मल्टीप्लाई 10 में किया, हमारा लग गया टाइम वेस्ट। अब हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। आपको बेसिक समझ में आ गया ना? आपको ये चीज़ बेसिक समझ में आ गई। अब हम करेंगे फास्ट। 5 को क्या देखना है? मन में, मन में किस में देखना है? मन में। अगर आप लोग कंप्यूटर टीचर से बैठे हो तो आपको 5 को लिखना नहीं है इस तरह, मन में देखना है। कि मैंने क्या बोला, नज़र, किसी को भी देखते हैं ना एक नज़र से, तो हमारी नज़र कुछ अलग होती है, किसी की नज़र कुछ अलग होती है, किसी को कुछ नज़र आता है, किसी को कुछ, हमें कुछ। तो वही यहाँ है, हमें 10/2 नज़र आना चाहिए, लिखना नहीं है, ओके। 10/2 2 से सीधा, या तो आप ये कर लीजिए 5 को 10/2 आई मीन 10 समझ लीजिए, 2 से कट कर दीजिए, इसका हाफ करते जाइए। इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 56 0। इसका हाफ करेंगे 152 0। इसका हाफ करेंगे 47 का 2.35 आएगा, बट 235। इसका आप करेंगे तो 235 कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 लगाएं, 2 5 ज़ा 10,
फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 5। ओके, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग को ये भी समझ में आ गया कि मैंने क्यों समझाया। कितना सिंपल हुआ ना। मैंने आपसे बोला 5 को आपको 10/2 की नज़र से देखना है और हमें इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। सीधा आप इसका हाफ कर दीजिए 56 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 आता है। इतना तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इतना हमारे माइंड में आ जाता है। बच्चे तो हैं नहीं ना कि 10 से मल्टीप्लाई करो ये करो, सीधे 0। इसका हाफ किया 0, 47 का हाफ किया 0 लगा दिया तो एक हट गया तो 2 3 5। इस तरह आप लोग 56 का हाफ करेंगे क्या आएगा बताइए, सीधे 280। तो कुछ मिली सेकेंड्स लगे। अगर आप लोग इसको वैसे अप्लाई करते मल्टीप्लाई करते इसका तो आपका टाइम वेस्ट जाता या नहीं जाता, सीरियसली बताना जाता। इसलिए आप इसे ट्रिक को रिमेंबर रखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आपको। कोई भी एग्ज़ाम मतलब मैथ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कोई भी एग्ज़ाम आप दें। चलिए अब हम आते हैं, आपको ये समझ में आ गई है। हम आते हैं 25 किसकी 25 का मल्टीप्लाई 16 में किया, 25 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई 112 में करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई 304 में करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई 432 में करेंगे। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? सॉरी स्टूडेंट्स, आपको लगता है ये बोर्ड कैमरा नीचे नहीं कर पाई तो आप लोग को ये नहीं दिखा। मैं लिख रही थी मैं बोल भी रही थी साथ में, तो आप लोग को समझ में आ गया कि मैं क्या कर रही थी। मैंने कुछ भी किया नहीं है और ये चीज़ें लिखी है 25 इन 16 28 और 112 3 4 0 के साथ 432 के साथ मल्टीप्लाई 25 का करेंगे। मैंने ही लिखा। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे चलिए मैं आपको इसकी ट्रिक 25 की बताती हूँ। अब आप क्या करेंगे, अब आपको 25 को किस नज़र से देखना है समझ गए होंगे। वैसे मेरा इशारा आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर मैंने आपको यहाँ 5 को 10/2 की नज़र से देखा तो 25 को किस नज़र से देखेंगे 100/4 की नज़र से। किस नज़र से 100/4। चलिए मैं आपको एक बेसिक बताती हूँ, ये हटा दो। तो आपको 25 को चलिए मैं आपको एक बेसिक सॉल्व करके बता दूँ। वैसे आपको ये तो आ ही जाएगी, 5 बता दिया तो 25 की भी आ जाएगी बिकॉज मैंने बता दिया 100/4 से नज़र से देखना है। 100/4 मल्टीप्लाई 16 4 का 4 16 4 4 जा 16 4 का मल्टीप्लाई 400। ओके आपको ये समझ में आ गया। तो देखा अगर आप अब इसका मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टाइम लगता है। 16 का मतलब 5 में 16 पंचे 80, फिर यहाँ से लाई 8, फिर 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ो फिर 40। इस तरह मतलब टाइम लगता ना। इस तरह हम बेटी से सीधे उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे 25 को मैं 10/2 की नज़र से देखना है और 25 को 100/4 की नज़र से। अब मैं ये डायरेक्ट करूँगी। कैसे डायरेक्ट, तो आप लोग देखें और आप लोग देखेंगे नहीं, अब आप लोग भी करेंगे। ओके तो हम क्या करेंगे, इसका 4 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड 28 का तो सच ओके 28,700। चाती 12 नहीं 4 दूनी 8 8 चौके 32 0 0 और 7 चौके 28 7 42 0 0 4 एकम 4 0 हासिल लेंगे 8 चौके 32 0 0। कितने फास्ट कर लिया आप देख सकते 1 सेकेंड में और फिनिश हो गया। ये क्या हुआ, तो इसलिए ये ट्रिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग को भी रिमेंबर रखनी है कि आपको 5 को 10/2 की नज़र से देखना है। इसका हाफ कर दीजिए। क्लियर वीडियो आ रही है आप लोगों को शायद। तो आप लोग को 5 को 10/2 की नज़र से देखना है, 25 को 100/4 की नज़र से और लास्ट डिजिट को आप हाफ कर दीजिए और 10 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट और इसको 4 से उड़ा दो। 4 से
डिवाइड कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई 20 लगा देंगे। तो किस तरह करेंगे, 7 चौके 28, 28 चौके 112, 76 चौके 304, 108 चौके 432। बस 2 0 लगा दिए। कुछ भी किया मैंने? कुछ भी नहीं, नथिंग। और अब आई होप आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन 5 एंड 25 का बताया, सिखाया, या मतलब कैसे एक्सप्लेन किया मैंने और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मेरे बताने का क्या मतलब था, जो कि मैंने आपको बेसिक बताया हुआ था, जो आप लोग सोच रहे थे मैम ये 516 क्या बता रही। को अब समझ में आया होगा कि ये मैं क्यों बता रही थी बेसिक आप लोगों को, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ सके। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो गया। और मैं आपको एक कमेंट बॉक्स में के लिए क्वेश्चन देती हूँ, जो कि आप मुझे बताएंगे 25 मल्टीप्लाई 324 और ये 5 मल्टीप्लाई 178, इसका आंसर क्या आएगा, कितने मिली सेकेंड्स में हम निकाल सके, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग को मेरा समझाना कितना समझ में आया। और प्लीज़ आप लोग की रिक्वेस्ट है, इसको आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। आप भी बहुत ही जल्द मिली सेकेंड्स में इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसी अदिति मैं सर में जुड़े रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।